हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि लेसन संख्या हमारी होगी 34 कि इससे पहले हमने लेसन प्लान इतने बना चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, हमने पाठ योजना संख्या लिखी है, जो आपकी संख्या होगी उसको आप डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो सिर्फ ये आप लोग के लिए भी है। बाकी हमने भी इसमें से बहुत सारे लेसन प्लान लिख के मैम को चेक करा है। 30 लेसन प्लान तो हमारे खुद के ही हैं जो हमने बना के मैम को दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिनांक जो आपकी होगी वो डाल दीजिएगा, और कक्षा है, विषय है, और अवधि है, चक्र डाल दीजिएगा आप, जो भी आपका फर्स्ट सेकेंड होगा, ठीक है। तो प्रकरण आज हमने लिया है कि भाषा का ज्ञान, ठीक है। फर्स्ट क्लास का है, आप इसको सेकंड क्लास में भी लिख सकते हो और थर्ड क्लास में भी लिख सकते हो, तीनों क्लास के लिए है ये। तो आप ऐसे कर सकते हो। वेट एक मिनट, यहाँ पर आप सेकंड डाल लो और थर्ड क्लास भी डाल लो। मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो कि अभी जब मैं पोस्ट करूँगी वीडियो तो मतलब कैप्शन में भी लिख देंगे हम कि मतलब कि ये फर्स्ट क्लास के लिए भी, सेकंड क्लास के लिए भी, थर्ड क्लास के लिए भी। तो उस हिसाब से हमने नॉर्मल लेसन प्लान बनाया है ताकि फर्स्ट क्लास को भी अच्छे से आ जाए समझ में, सेकंड को भी, थर्ड को भी, ठीक है। तो ये नॉर्मली तीनों क्लास के लिए है, आप किसी से भी पढ़ा सकते हो, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकरण है, मतलब हमने ऐसे लिख दिया है कक्षा में, आप ऐसे मत लिखिएगा। मतलब आप अगर थर्ड क्लास के लिए बना रहे हो तो सिर्फ थर्ड क्लास लिखना, सेकंड फर्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो है क्लास वही, मतलब हमने हिंट के तौर पे लिखा है, ठीक है। तो पहला हमने उद्देश्य लिखा है। उद्देश्य में हमने लिखा है कि पहला पॉइंट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, उनको अच्छे से समझाना, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट हमारा, विद्यार्थियों को सामान्य विषय से संबंधित जानकारी देना। जो भी सामान्य विषय है उससे संबंधित जानकारी देना विद्यार्थियों को। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो विशेष उद्देश्य है हमारा कि विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान से परिचित कराना एवं भाषा का अर्थ बताना। भाषा शब्द जो है उससे उनको परिचित कराना। बहुत से शब्द उनको पता है, बहुत से शब्द नहीं पता है, तो उनको उनसे परिचित कराना कि क्या है भाषा, और उनका जो अर्थ है उनको बताना कि भाषा का अर्थ होता क्या है। सहायक सामग्री की बात करें तो हमने चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, भाषा से संबंधित चार्ट लिया है। आपको जो समझ में आए आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे आप पढ़ा सकते हो बच्चों को। पूर्व ज्ञान की बात करें तो छात्र छात्रा जो हैं हमारी, वो बोल चाल की भाषा को जानते हैं। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो बोल चाल की भाषा जानते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाषा का ज्ञान क्या है, मतलब भाषा क्या है, तो वो एक्चुअली हम बताएंगे इस वीडियो में बच्चों को। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। मेन प्रस्तावना की मतलब, प्रस्तावना में हमने लिखा है क्रमांक संख्या आप डाल लेना, और पाठ छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि अगर अगर हम किसी के कान में कोई बात कहनी होती है तो हम कैसे कहते हैं। किसी के कान में अगर आप बात कहोगे तो कैसे कहोगे, मुंह से कहोगे, बोल के कहोगे, ठीक है। तो बच्चे, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि हमको किसी से कुछ कहना है, तो बच्चे कहेंगे कि मैम हम किस चीज़ से कह सकते हैं, मतलब ऐसे पूछेंगे कि मैम किस चीज़ से हम बोल सकते हैं, तो मुंह से कह सकते हैं। तो बच्चे कहेंगे मैम मुंह से कहेंगे, ठीक है। ये आंसर दे देते हैं बच्चे। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन बच्चों से पूछा कि हमें बिना बोले कुछ कहना हो तो कैसे कहेंगे। तो ये भी सिंपल सी बात है, बच्चे बता लेंगे मैम लिख कर ही बताएंगे या कुछ दिखा कर बताएंगे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हमने लिखा है यातायात पुलिस यातायात का संचालन किस तरह करती है, मतलब भाषा के माध्यम से करती है। तो अभी बच्चों को ये पता नहीं है कि कैसे करती है, बोल के करेगी, ठीक है। तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि अभी बच्चों को पता नहीं है। घुमा के क्वेश्चन पूछे तो बच्चों को पता नहीं, डायरेक्टली पूछो थोड़ा थोड़ा करके तो
उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है कि प्यारे बच्चों, आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम आज भाषा के विषय के बारे में जानकारी बच्चों को विशिष्ट जानकारी देंगे। प्रस्तुतिकरण की बात करें तो हमने छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है और छात्र क्रिया लिखा है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि प्यारे बच्चों, आज हम भाषा के विषय में पढ़ेंगे एवं भाषा का अर्थ क्या है या जानेंगे। मतलब भाषा का अर्थ क्या है, भाषा किसे कहते हैं, ये सब हम बच्चों को बताएंगे। तो उसमें विद्यार्थी जो है वो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि मैम क्या कह रही हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट लिखा है हमने, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ करती है, मतलब शुरू करती हैं एवं विद्यार्थियों को समझाती हैं। किसके थ्रू समझाती हैं? जो हमने सहायक सामग्री में लिखा था चार्ट, उसके थ्रू बच्चों को समझाती हैं दिखा के, और सभी छात्र उस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं कि अध्यापिका क्या समझा रही है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को समझाती हैं। क्या समझाती हैं? डेफिनेशन समझाती हैं कि भाषा है क्या, कि जिससे हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बात समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि जिससे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे आपको हम बोल रहे हैं तो भाषा के माध्यम से बोल रहे हैं और ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो दूसरों को समझ में, जो आपको समझ में आए, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, उसको आप समझ सको, उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरों की भी भाषा हम समझ सके उस, ठीक है। तो ये हम डेफिनेशन बच्चों को बताते हैं, तो छात्र उसे ध्यानपूर्वक समझते हैं। फिर आता है हमारा श्याम पट। श्याम पट पर आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन हमने डेफिनेशन लिखी है क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाषा है क्या आखिर। ठीक है, अधिकतर बच्चे से पूछो तो भाषा क्या है, तो भाषा बोलेंगे कि मैम जो बोलते हैं वही भाषा होती है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भाषा जो है वो समझना होता है बच्चों का कि भाषा है क्या। तो हमने तभी डेफिनेशन लिखी है कि बच्चों को अच्छे से डेफिनेशन समझ में आए कि भाषा है क्या, जिससे हम अपनी बात करते हैं दूसरों को समझ में आए। ठीक है, उस हिसाब से हमने डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद हमने लिखा है कि ये दो प्रकार की होती है। भाषा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि दो रूप की होती है। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलने की भाषा होती है और लिखित भाषा लिखने की भाषा होती है। तो ये हमने श्यामपट्ट पर लिखा है। आप श्यामपट्ट ऐसे ना बनाना, चार्ट चिपका के बनाना। इसमें डेट लिखना, जो आगे आपकी डेट होगी कक्षा, और हमने यहाँ ये गलत कर दिया है, यहाँ पर कक्षा आप लिख लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, विषय जो होगा वो है, इसको लिखने के बाद प्रकरण लिख लीजिएगा। उसके बाद जो हमने श्यामपट्ट पर कार्ड दिया है बच्चों को, वो हमने कॉपी में उतारने के लिए कहा है। उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों को, उनको अच्छे से याद करा। उसके बाद हमने कहा इसको कॉपी में लिखो अपनी। तो निरीक्षण कार्य का मतलब होता है कि अध्यापिका पहले श्यामपट्ट पर कार्य दी है, उसके बाद बच्चों से कही है करने को, और जो अध्यापिका का कार्य होता है वो घूम घूम कर कक्षा में बच्चों की कॉपियों को निरीक्षण करना होता है। निरीक्षण करना होता है मतलब कि देखना होता है कि कौन से बच्चों को सही से आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो उनकी वो सहायता करती हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। मतलब कि जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि उनको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, तो हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। आप 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लास के अकॉर्डिंग आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तीनों क्लास का ऐड करके लिख दिया है। तो हमने लिखा है पहला कि भाषा का क्या अर्थ है। तो बच्चों को पता है भाषा का क्या अर्थ है। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चे उसका आंसर देंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं? फिर हमने मौखिक और लिखित में क्या अंतर है ये पूछा कि मौखिक भाषा मैम बोल कर होती है और लिखित भाषा लिख कर होती है, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है गृह कार्य, जो होमवर्क है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं।
आप 3 भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में श्यामपट्ट पर बताया 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो ये हमने होमवर्क में दिया। और भाषा का क्या अर्थ होता है, तो ये हमने बच्चों को होमवर्क में दिया कि ये करके लाना 2 क्वेश्चन। फिर लास्ट में हमने प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। अगर प्रधानाध्यापक होंगे तो आप प्रधानाध्यापक लिख लेना। लिखने के बाद बस ये लास्ट था। उसके बाद फिर इतना ही लेसन प्लान है। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी पीडीएफ का थोड़ा इशू हो रहा था कि पीडीएफ हम गूगल ड्राइव से मतलब लिंक मेंशन कर देते हैं आप लोग को, लेकिन थोड़ा सा इशू हो रहा है कि जब वो लिंक खुल रही है तो वो गायब हो जा रही है। तो अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर पड़ी रहेगी, अब आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने पहली वीडियोस में भी डाला है पीडीएफ, तो शायद वो पीडीएफ नहीं खुल रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हम टेलीग्राम चैनल की लिंक वहाँ से मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ नहीं पड़ी होगी तो आप हमें डीएम कर लेना, हम वहाँ से आपको दे देंगे, पीडीएफ फ्री है। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो पीडीएफ तो, नहीं तो आप वीडियो देख के भी आप समझ सकते हो। इतना तो वीडियो में हमने बता ही दिया है, आपको लिखना ही है, साफ है एकदम, कोई मतलब धुंधलापन नहीं है, आप देख सकते हो क्या। तो बाकी हमको इतना ही बताना था, क्योंकि जो पिछली वीडियोस है उसके कोई था, वो मतलब ईमेल पे मैसेज किया था हमें तो पीडीएफ के लिए, तो हमने उसको रिक्वेस्ट भेज दिया, एक्सेप्ट कर दिया था। लेकिन वो जब मैं पीडीएफ खोल रही थी तो हमारे में वो खुद ही नहीं खुल रही थी, तो उसको भी क्या ही दिखेगी पीडीएफ। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ पड़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो आप डीएम कर लेना हमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बाकी पीडी नहीं तो अगर आपको कोई डीएम करने की ज़रूरत नहीं है तो आप वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी। बाकी इतना ही बताना था आपको जो मेन था पीडीएफ के लिए। और जो टेलीग्राम पे पीडीएफ्स ऊपर होंगी वो खुलेंगी पीडीएफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप खोल के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुल जाएंगी। बाकी जैसे अगर जो पीडीएफ नहीं डल पा रही हैं उसके लिए आप डीएम कर सकते हो हमको, हम टेलीग्राम चैनल है, ठीक। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।